बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार सा बारबेक्यू जो बहुत ज़बरदस्त सा बनने वाला है। आधा किलो मैंने बिफ की ये बोटी ले ली है और इसके मैंने छोटे छोटे ये नॉर्मल साइज़ बना लिए। बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, बस ये दरमियाना साइज़ का मैंने इसके पीस बना लिए। और ये होममेड मसाले हैं, इंशाल्लाह इसके वीडियो में मैं आपको दूंगी बहुत जल्द। तो ये मैंने 4 टीस्पून ये मैंने ये मसाले ले लिए हैं। 2 टेबल स्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून लहसुन और हाफ़ टी स्पून अदरक, हाफ़ टी स्पून ग्रीन चिली, ये मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। और 2 से 3 चम्मच ये मैंने ऑयल ले लिया। आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकती हैं। और मेरे पास पपीते नहीं थे और मैंने पपीते का पाउडर भी बहुत तलाश की, नहीं मिला। तो मैंने लेमन की जो छिलके होते हैं उसको मैंने ये कूट लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन जूस। और फिर अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये हमारे जो पेस्ट बनाए हैं। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, तो आप भी पानी ऐड नहीं कीजिएगा। इसको मैंने कुटनी में डाल के इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। तो ये मसाले अब मैं मसाले इसमें शामिल कर दूंगी और 1 टीस्पून जितना मैं बचा लूँगी। 3 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें दोबारा शामिल करूँगी। और ये मैंने ऑयल भी इसमें शामिल कर दिया है। और फिर मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि इसमें मसाले कम हैं, तो इसमें जो बाकी के 1 चम्मच जितना मसाला हमने बचा लिया वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून जर्दे के कलर शामिल करूँगी इसमें, ताकि एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन के जो मैंने छिलके कूट लिए थे वो शामिल करूँगी, जो पपीते के काम करेगा। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से ये देखें मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको मिला दिया है। और अब इसे मैं कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए किसी दूसरे बर्तन में रख के कवर कर दूँगी। तो ये देखिए मेरे 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालूंगी और ये मैंने सीख ले लिए। अब हाथ से थोड़े दोबारा से मैं इसको मिलाऊंगी और एक एक करके सीख के अंदर डालती जाऊंगी। तो ये देखिए मैं इसको सीख में डाल रही हूँ। माशाल्लाह से ये आराम से चला गया है और आपको इससे अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये हमारा कितना गल चुका है। पपीते नहीं थे हमारे पास तो हमने लेमन के छिलके से इसको गलाया है। तो मजबूरी में तो हो जाता है, लेकिन आप अगर पपीते डालें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं सारे इसी तरीके से सीख में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह सारे हमारे तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसको कुक करना शुरू करूँगी। तो ये देखें हमने कोयले में आग लगा दी है और कोयला हमारा तैयार हो चुका है। और फिर ये सीख हमने जो बोटी वाला सीख है हमने ये कोयले के ऊपर ये पकने के लिए छोड़ दी। ये देखिए मैंने 5 मिनट बाद इसे पलट दिया है। अब 5 मिनट मैं इस तरफ से भी इसको पकाऊंगी अच्छी तरीके से। और ये देखिए थोड़े से मैंने इसके ऊपर ऑयल भी लगाया है, आप ब्रूश से भी लगा लें, कोई मसला नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट में मेरा ये सीख बोटी तैयार हो चुका है। तो अब डिश आउट करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू तैयार हो चुका है और इमली की ग्रीन चटनी के साथ। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना ये नरम और स्मूथ हो चुका है बग़ैर ये पपीते की भी। तो आपको आज का ये रेसिपी कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।